الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستار چار یاروں تابع اولاد علی مذہب حنفی ادار ملت حضرت خلیل پاک پائے غوث اعظم سایہ صدیق سے حسن کمال محمد فاروق ذل جاؤ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بار باد مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح باب نبوت میں بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام سیدنا صدیق اکبر نے یمامہ میں 12,000 کا لشکر بھیج کر کہا فتح باب نبوت پہ بے حد درود 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 حضرت ابو دجانہ نے ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کر کے اور حضرت واشی بن حرب نے پرچا مار کے کہا ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ختم دور رسالت پہ لاکھوں
सलाम, फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। वो किला बंद हो गए 40,000 है नी, यहाँ तो कोई एक शख्स है ना जो खत्म नबूवत का डाकू बना है, वो 40,000 थे, किला बंद हो गए और कहा कि अब हमें कोई जनाब नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राब मालिक ने अंदर छलांग मार के कहा, फ़त्ह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, 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 ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। हज़रत उम्मे उमारा क्या पूछती है? फरमाया बेटा काम तमाम कर दिया। वो अपने कपड़े से तलवार साहब के कह रहे हैं, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, फ़त्ह बाबे नबुव्वत। पहले तो वो एक बाग मशहूर था, है जी, कौन सा वाला? यमामा वाला, वो एक बाग मशहूर था, लेकिन जब सहाबा ने उसके ऊपर पहरा दिया खत्म नबूवत पर, बापू से लगे इसका नाम क्या होना चाहिए? हदीक़तुल मौत। जो भी खत्म नबूवत का मुमकिन सर उठाएगा उसका क़यामत तक यही इलाज होगा। उन्होंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, खत्म दौरे रिसालत पे। आप एक बार को ज़बान पर ही पढ़ते नहीं, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। हुजूर की खत्म नबुव्वत का ताज इंशाअल्लाह ता सुबह क़यामत अबदुल आबाद तक ऐसे चमकता रहेगा। हाँ, जो मूजी इसके खिलाफ आएगा फिर मोहम्मद अरबी का कोई ना कोई गुलाम जरूर आएगा। ये नहीं हो सकता कि हमने कहा कोई बात नहीं, इलेक्शन गुजराने का फिर सही, इस गल से तो नहीं हो सकता कि फिर सही। ये तो साढ़े ईमान का मसला ना, ये पाकिस्तान का मसला, ये इस्लाम का मसला। एक पाकिस्तान रोते हो, एक चीफ जस्टिस रोते हो, साढ़ा ईमान पैदा करूं तेरे नाम पे जहां पैदा, ना बस एक जान तो जहां पैदा। सानू इस नाल कोई बार नहीं, असं कहते हैं हुजूर की खत्म नबूवत से पैरा होएगा। और रही बात कि 1500 बंदे से पर्चा कटिया गया, 15 करोड़ से भी कटिया जावे। अगर खत्म नबूवत की इबादत वास्ते मदीना जैसा शहर खाली हो सकता और जिन्हें सहाबा दे वतन मक्का और मदीना सन, उन्होंने दी कब्र जाके दमिश्क और शाम पढ़ सकती हैं, जिन्हें उन्होंने दी कब्र जाके इमामत पढ़ सकती हैं, ते मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन सारी भी खाली हो जाए, लेकिन हुजूर की खत्म नबूवत खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, 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 खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम।
میں ویسے دنیاوی مسئلہ کہنے لگا بھائی نادرا کسی نے اپنا پیو کا نام لکھایا ہوئے ٹھیک ہے جی پھر کسی نے کہہ جاوے کہ کلیریکل غلطی ہے اور ٹھیک بھی کر دیتا جاوے اور پھر سال بعد جاوے آ کے میرے پیو کے نام کی جگہ بدل دے ہوتے ان لوگ کی کہہ گے حرامی ہے یہ پیو کا نام بدلان آ گیا اس کا پیو کوئی اور ہے یار ختم نبوت کا مسئلہ تو اتنا بڑا کہ حضور نے فرما دیتا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی جڑا اینو کوئی گل اس دے حرف بدلنے کی کوشش کرے اس تو بڑا کائنات ہے حرامی کوئی نہیں اس تو بڑا کائنات ہے یہ طے شدہ مسائل سانو مزید بیان کرنے کی لوڑ نہیں افسوس تا سانو اے کہ جناب برطانیہ دی پارلیمنٹ ہو گئی یا برطانیہ دی سپریم کورٹ ہون یا برطانیہ دی کوئی کورٹ ہو گئی تو آج تک سنیا کہ انہاں اپنی ملکہ کے بارے کبھی کوئی قانون کے اندر رد و بدل کیتا ہوئے یا انہاں دی جناب کورٹاں نے بیٹھ کے انہاں دی پارلیمنٹ نے بیٹھ کے فیصلہ کیتا ہوئے کہ ساڈی جناب وہ جڑی ملکہ اس تے حدود اربع اتنا اور اس کی عزت اتنی وہ اپنی ملکہ کے بارے نہیں بیان کرتے جناب کوئی گل نہیں کرتے تسی اتنے کائنات دے بدترین ہو گئے کہ تسی اپنے آقا اور مولا دی ختم نبوت نو کہہ کرتے ہو ہر 10 سال بعد یعنی کہ ساڑھے کو کوئی الفاظ موجود نہیں پاکستان پڑھیا کتنے دیر گزری 7 کو دروازہ تک کتنے سال پڑھتے 6 سال پڑھتے پاکستان بنایا 10 لاکھ مسلمانوں نے خون کی قربانی دے کے خون کی ندیاں بہ کے پاکستان بنیا اور جب پاکستان بڑھ گیا پھر تو سجا مرزئی ساڑھے وزیر خارجہ ہوں گے پھر مسلمان اٹھے ہونا چاہے پاکستان اس مقصد واسطے نہیں بنایا بندے سے پتر بڑھو 53 تاریخ چلی 10,000 مسلمان شہید ہو گئے پھر اس تو بعد ہم کیا مسئلہ کہ نہیں پھر تو انہوں جناب تھوڑی دیر بعد 53 کو لے کے 74 تک تقریباً 21 سال پڑھتے ہیں جی اور 53 پھر انہوں جناب تکلیف شروع ہو گئی مرزئی نوازہ نو اور عالمی جناب طاقتوں کے جناب مسلمان تو پھر مضبوط ہو رہے ہیں انہوں نے پھر جناب مرزئی کا پودا شروع کر دیتا پھر ساڑھے بزرگوں نے 74 تاریخ کی ختم نبوت چلائی اور جناب آئین پاس کرایا اور اس کے بعد پھر جناب گزرے کوئی 40 سال کا نہیں 45 سال یا 44 سال گزرے پھر انہوں تکلیف شروع ہو گئی کوٹا کے ذریعے 7B اور 7C جناب تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے امیر المجاہدین کو میدان میں بھیجا حقیقت کیا سی قانون بنانے واسطے ساڑھے بزرگ 10,000 کی قربانی دے سکتے ہیں یاد رکھنا سی بچانا واسطے 10 لاکھ کی بھی قربانی دے سکتے ہیں ختم نبوت کے ہوتے ایک کوئی کائنات کا کتا اپنی من مرضی کی تشریح نہیں کر سکتا نہ آئین کی تشریح کر سکتا نہ ختم نبوت کی تشریح کر سکتا نہ تشریح ہوئی ہے جڑے چلے کہ ماما نے صحابہ کر کے کہتا اگر کسی نے کرنی ہے اس کو ہم کے تشریح شروع کرے اس کو دھبے تشریح اس کی منن واسطے تیار ہی نہیں حضور دی ختم نبوت کی تشریح کسی نے آئے اس کی کرنی کہ ساڑھا جناب اقبال دس کے کیا کہتا لال نبی جبادی سے ذان خدا پردائے ناموں سے دین مصطفیٰ اور کہتا نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی یاسی وہی کہا بات کہتا بس حضور دی ذاتی ہے وہی اول وہی آخر جڑا یہ نہیں بنے گا وہ کائنات کا سامنا بڑا زندگی ہوئے گا بس اور کیا پاکستان ہر چیز سے حق مل گئے کہ جناب مرزائیوں کا کائنات حق ہے کوئی نہیں ختم نبوت کا ممکن کا کوئی حق نہیں ہے اس کا کائنات جلد تو جلد ہی کوئی حق ہے حق ہے کہ اس کو اور جناب انجام سے سپورٹ کیا کرتا ہے جس کے دل میں کروڑوں حصے میں بھی نرم گوشہ آ جائے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو جو ان کے لیے بیٹھ کر وہاں وہ تعریف کرے وہ کون ہو جاتا ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے جس کے دل میں کروڑوں حصے میں بھی یہ آ جائے بات کہ جناب کی مرضی نہیں ہے مظلوم ہے یا کوئی ایسی بات آ جائے تو دار اسلام سے خارج ہے اور جو بیٹھ کر آئین میں قرآن کی تعریف کر کے اس کو رفتہ دے اس سے بڑا کون سا ہے اس سے بڑا زندگی اور محتاج کون ہے ہمارا مومنانہ مشورہ یہ ہے کہ ملک کے اندر جو آگ لگی ہے اس آگ کو ہم نے نہیں شروع کیا اس آگ کو اس لائن نے شروع کیا ہے پھر اور اس آگ کو بند کرنے کے لیے اس کو پکڑو جب اس کو پکڑنے کے اگر ختم نبوت پر پیدا ہوگا تو ہم سب کی جانیں کہ حاضر ہوئے تو ہم تو خوشی سے آئیں گے کہ ہمارا ہوا
سہارا سر خود لہذا برکت امیداں کے روزے بشکار تاہی آمد یا شبت نصیب دشمن کہ شبت ہلاک تیغت سر دوستا سلامت کے مخنجر آزمائی اگر عالمی سامراج نے اور یورپی یونین نے اور جناب عالمی بینکوں نے اور جناب تمہیں کہیں مجبور کر دیا ہے کہ مسلمانوں کا خون چوسو تو ہم سارے اپنا خون دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ختم نبوت کے کسی ایک حرف زیر زبر پر بھی سودا کرنے کے لیے تیار ہیں اخلاق سے بھی کوئی تعلق نہیں جن کا ایمان اور اسلام سے بھی کوئی تعلق ہم سارے ممبر کہتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو موقع ختم نبوت کے بارے میں ان دو جناب موسمی محنت بھی نہیں کہہ سکتے بلکہ کائنات میں اسے کسی سے تشریح نہیں کر سکتے نہیں دے سکتے اس لیے کتا ضرور ہے ختم نبوت کا منکر نہیں ہے اور مرزائیوں کا حامی نہیں ہے خنزیر ضرور ہے لیکن مرزائیوں کا حامی نہیں ہے ان کو کسی کائنات کی بدترین مخلوق سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی ان کو تم ٹیویوں پر لا کر بٹھا کر کہتے ہو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے تم سے اجازت لیتا کون ہے تم سے اجازت چاہیے کس کو کہ وہ ختم نبوت کے اوپر بات کرے تم اجازت کی بات کرتے ہو پاکستان میں بسنے والا ہر مسلمان ہر غلام مصطفیٰ کے بچے بچے کے دل میں امیر المجاہدین تبلیغ ختم نبوت کر کے گئے ہیں تم کیا سمجھتے ہو تمہاری دو پریس کانفرنس سے ختم نبوت کا مسئلہ بدل جائے گا تمہاری نشے بھی مٹ جائیں گے تاج والے ختم نبوت کا تاج اور تخت شاہدہ تاج صبح قیامت قائم و دائم رہے گا ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے اجازت دینے والے تم ہوتے کون ہو تمہاری شکلیں ہیں اجازت دینے والی تم نے اپنے منہ دیکھے ہیں کبھی جن کے منہ پر ساری زندگی سنت رسول نہ آ سکی جو انگریزوں کو خوش کرتے رہے اور انگریزوں کے کتے نہلاتے رہے وہ ہمیں بتائیں گے آج کے آگے کہ ختم نبوت پر پیارا کیسے دینا ہے کیا ہے جی آج جناب ہم کسی کو اجازت دو ہمیں کون اجازت دے یہ تو شکر کرو کہ ان مسلمانوں کا بھلا ہے کہ جیسے بھی حالات میں گزارا کر رہے ہیں جنہوں نے تمہیں اجازت دی ہے ہمارے ملک میں رہو اگر اب تم ایسی باتیں کر کے تم جاؤ گے کہاں تمہارا راستہ کیا ہے تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم بات کرو گا ختم نبوت کے محافظوں کے بارے میں بیٹھ کر کہ ہم یہ کرنے نہیں دیں گے ہم تو کر تم ہو کون بھائی قوم نے تمہیں رد کیا ہوا ہے امریکوں نے تمہاری پیٹیں اتاری ہوئی ہیں تم باتیں کرتے ہو ہمارے ساتھ اور ایک منٹ بھائی اور آخر تم دیدیوں پر بیٹھ کر کہتے ہو اور میں تو پہلے کہتا تھا وہ تو دجالی مل گیا حرام کی صحافت کرنے والے ان کو کیا پتا بات سے ہمیں بات کو اٹھائے نا سامنے بات کرنے والے یہ پریس کانفرنس ان کے منہ کی دھوپ خشک نہ ہو گئی یہ تو بات کریں گے یہ ختم نبوت کے بارے میں ہمیں آ کر بتائیں گے جو کہتے رہے 22 دن تک لوگ کہتے رہے نہیں کلینیکل غلطی ہوئی ہے جب جوتیاں بھی کھائی اور گڈے بھی کھائے تو پھر کہنے کے استعفا لے کر ہم آئے آپ یہ قبول کہتے ہماری حکومت کو کچھ نہ کہیں بابا جی نے کہا ہم حکومتوں کے لیے نہیں آئے ہم ختم نبوت پر پہلا دینے کے لیے آئے تم وہی نہیں ہو تمہاری حیثیت کیا ہے تمہیں پتا نہیں ہے قوم کے اندر تمہاری حیثیت کیا ہے اپنی شکلیں لے کر جا کر بات کرو ختم نبوت کے اوپر خبردار اس آگ سے مت کھیلنا ہاں یہ آگ تمہیں بھی پسند کر کے رکھتے گی تمہاری نسلوں کو بھی پسند کر کے رکھتے اور بھائی نور حسین شاہ ہو اور غازی الدین کو بغیر جناب کفن کے میاں بھائی کے قبرستان کا آواسوں کے قبرستان میں دفن کر دے اللہ اس کی نسلوں کو بھی ختم کر دے جا کر اس کی کوٹھی جان دیکھ لو جیلوں میں کھڑی ہے جو غازی الدین غازی کہاں ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ بنا جو غازی الدین کے ساتھ ایسے کرے اللہ اس کی نسلوں کو مٹا دے جو ختم نبوت کے ساتھ کرے گا اس کی نسلیں کہاں جائے گی
आज भी चले जाओ मौलाना अब्दुल न्याजी की कब्र पर, मनो फूल पड़े होंगे। आज भी चले जाओ मौलाना अहमद शाह नूरानी की कब्र पर, मौलाना अब्दुल हसन कादरी की कब्र पर, मौलाना खलील अहमद कादरी की कब्र पर। वो कहाँ गए जो इनको मिटाने के लिए आए थे? वो कहाँ गए? फिरोज खान रूम कहाँ गया जिसने दुनिया भी नहीं मैंने जनाब तालिबान के साथ मिले भी नहीं और बाहर जनाब दफ्तर से बाहर आ गया और आकर कहने लगा कि मुझे ना मिला करें, अंग्रेज मुझसे नाराज होते हैं। आज तो अंग्रेजों को खुश करने के लिए कोई कायनात में ऐसा भी देखा है कि जो किसी को खुश करने के लिए अपने बाप के बारे में बात करे और तुम रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर डाला गिराते हो कुफर को खुश करने के लिए, तो हम ये खुशी उनकी दायरी नहीं होने देंगे। खत्म नबूवत का मुमकिन और खत्म नबूवत को जनाब खत्म नबूवत के गद्दारों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला ना वो पाकिस्तान की किसी सीट का हकदार है, ना वो पाकिस्तान के शहरी का हकदार है, ना वो जिंदगी का हकदार है, बल्कि एक ही उसकी बात है जो हज़रत जनाब सैयदना अकबर ने जवाब में की। तो कुरान से रास्ता तुमने रास्ता को निकालने थे कौम के लिए, तुमने तो मदद दिलाना था। कौम की बेटियां सड़कों पर रुक गई, उन्हें तो मदद देने वाला कोई नहीं। और तुझे इस मुबारक मलूम सानी केस की पड़ी हुई थी और फैसले देकर बाहर भाग जाते हो, ये कौन सी बात हुई? सितमगर इधर और कहते जनाब इस बात को ठट्टा करें। कहते इस बात को ठट्टा करने का एक ही तरीका है कि खत्म नबूवत की और उसकी एक ही बात है कि खत्म नबूवत की वो तमाम चीजें वो जैसे हैं उसी को बहाल करें। और ये जनाब आप बोले हैं कोई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोले हैं, हमने कब कहा है कलमा तुमने नहीं पढ़ा, हुकूक से शबात ने कोई एहसान नहीं किया, बोले हो आगे चलो खत्म नबूवत पर अमल में पैरा दो, कमेटियां बनाने से कुछ नहीं होता। वरना सिद्दीक़ अकबर जनाब मस्जिद नबी में कमेटियां बना देते, बात में होता रहता नहीं। फरमाया नहीं गई, फरमाया मंत्री जो उन्होंने कहा जी मैंने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर बताया मैंने खुद कानून बनाया है, आज के बाद मंत्री कोई जान में नहीं जाएगा। कहा मंत्री को, कहा आज के बाद तुम्हारे लिए कानून खत्म, चलो पहुंचो। ये तो इजलास बंद ही नहीं होना चाहिए था उस वक्त तक जब तक ये फैसला होना हो जाता कि इसने किसको खुश करने के लिए, कौन सी कुव्वतों को खुश करने के लिए इसने ये जनाब इतनी बड़ी जनाब लानत की है। जब उलमा तुम्हारे सामने खड़े रहे हैं और तुम्हें आपको मजीद पास करने की जरूरत नहीं, आपको एक ही बात है कि इस जनाब जो इसने फैसला किया है इसको फिर और वापस करें। हम इस फैसले को वैसे भी रखने की चौधरी के काबिल भी नहीं समझते, आज इसके तो समझ नहीं समझते और लोग हम ही बात करते हैं कि हम फैसले को छुट्टी की नोक पर रखते हैं। हम कहते हैं नहीं, जो इस फैसले में मुलव्विस है, जिसने किया है और जो इस पर उसके साथ खड़ा है, हम सबको समेत छुट्टी की नोक पर रखते हैं। ये आधी बात है कि फैसले को तो छुट्टी की नोक पर रखते हैं, लिहाजा फैसले को तो छुट्टी की नोक पर रखते हैं और बाकी जो है उनका शख्सी इत्मीनान से अदब है। मैंने कहा नहीं, शख्सी इत्मीनान से बाप भी सामने हो और हुकूक के बारे में बात करते हैं। सुन्नत सिद्दीकी है पहले थप्पड़ जड़ना है, हाँ बाप भी सामने हो। सुन्नत या मुकादम की जगह ये है कि उसकी गर्दन उतारनी है। हाँ ये मुनाफिकत है कि हम जनाब उसको तो जनाब जूते की नोक पर रखते हैं। भाई जिसने किया है वो बड़ा मुजरिम है या जिन कागजों पर लिखा गया वो बड़े मुजरिम है। कैसी मुनाफिकत है भाई? जिसने ये हरकत की है वो बड़ा मुजरिम है या जिस कागज पर बेचारे पर वजह किया गया वो बड़ा मुजरिम है। आज जिसने किया है वो बड़ा मुजरिम है। आज चोर की बात बाद में होगी, मुजरिम की बात पहले होगी। आज ये मुजरिम है और ये पूरी उम्मत का मुजरिम है। आज तक किसी भी उम्मत के बड़े होने पर बैठे हुए किसी शख्स को इतनी जरूरत नहीं हुई जनाब कि वो कादियानियों को रास्ता देने के लिए, खत्म नबूवत के मुनकरों को रास्ता देने के लिए कोई रास्ता निकाले। इसने सबसे बड़ी जनाब लानत अपने सर में कमाई है कि इसने बात और ये नाम से आस्ता आस्ता कोशिश करते रहते हैं, बुलंदते रहते हैं, आखिर जाकर ये किसी कामयाब होते हैं। इसने लोग कहते हैं कि वो शाह साहब ने बड़ी सख्त बात की। मैंने कहा शाह साहब के ऊपर भी आर्टिकल 6 का जनाब अमीरुल मुजाहिदीन पर गद्दारी के पर्चे हुए। हमने किसी जज को कहा कि इसको उड़ा दो। एक तुमसे बात करने लगे हैं, बड़ी तकलीफ हुई है। हम शाह साहब ने खुद कहा है, अपनी बात मैं खुद कर रहा हूँ। मैं जरा बात को आगे तुम्हें समझाने के लिए समझा रहा हूँ। भाई हमने किसी जज के बारे में कहा उसको उड़ा दो। भाई मैं जेल में रहा हूँ, हमारे कारकुनान जेल में रहे हैं, इतने महीने गए हैं, जनाब उन्होंने जमानतें भी नहीं, उन्होंने ये किया वो किया। तीन जगहों के सामने हमने किसी जज के बारे में कहा इसको जनाब इसका सर ना दो। हम जनाब पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ हुआ, हमने किसी जज के बारे में कहा
किसी के बारे में कहा बाबा जी जेल में रहे, इससे बड़ी हमारे लिए जनाब मक्ति क्या थी, और वो जज हमारे आंखों के सामने कि हमने किसी के बारे में बात की, किसी के साथ कोई भी की, सारा कुछ हो गया। ये खत्म नबूवत के बारे में बात करे तुम्हें वो नजरना है, और किसी एक शख्स की जान खत्म नबूवत से कीमती नहीं हो सकती, ये बात हमारी तय है। तुम एक जान की बात करते हो, तुम सबकी और हम सब की जाने खत्म नबूवत से कीमती नहीं है। हाँ, खत्म नबूवत के काज से कीमती नहीं है कि एक पलक में, एक लम्हे में ये सारा कुछ तबाह हो जाए। ये सौदा में मंजूर है, खत्म नबूवत के ऊपर डाका या हर का दली एक लम्हे के लिए भी मंजूर नहीं है। तुमने ये नहीं सोचा कि बड़े बड़े मामला हुए, हमें जनाब इलेक्शन में हरवाने वाले ट्रिब्यूनल में जनाब वो सारा कुछ, हमने किसी एक के बारे में बात की, इसके बारे में अगर बात हुई है तो गालिब चोर है ये भाई। इसको रोकने का एक ही तरीका है, इसको खत्म करने का, और फिर और उसको गटारे में लेकर आओ और कौम के मुजरिम के तौर पर, बल्कि इस्लाम के मुजरिम के तौर पर सामने पेश करो। कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है। हम कौम है, हुजूर की खत्म नबूवत का मसला बड़ा हसास है। हम तुम्हें आज भी कह रहे हैं, मुल्क के अंदर बलूचिस्तान से लेकर वो तुलखम तक, और जनाब चमन से लेकर वो ताफ्तान तक आग लगी हुई है, और जनाब यहाँ से कराची के साल से लेकर वो जनाब ऊपर जनाब बाड़े तक और ऊपर पारा चनार तक पूरे मुल्क में आग लगी हुई है। हम तुम्हें मोमिनाना मशवरा देते हैं, मुल्क का कुछ नहीं रहेगा अगर तुमने ये बेवकूफियां और ये जनाब ये हम ये समझते हैं अभी भी कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान रियासत के तौर पर इस फैसले के साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि हुजूर की खत्म नबूवत का हर मुसलमान दम भरता है। अगर कोई अपनी कमेटी और नायकी की बुनियाद पर किसी का साथ दे रहा है तो हम ये समझते हैं उसकी जनाब कमजोरी और लाजमी है, लेकिन फैसले से रियासत हम तुम्हें ये मशवरा देते हैं कि इस आग से न खेलो, इस आग से ना खेला जाए, वरना ना तुम रहोगे ना तुम्हारी दास्तान रहेगी। लेकिन ताजदार खत्म नबूवत का नाम ताक़ो से क़यामत बुलंद होता जिस राह पर अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें चलना सिखाया। लेकर सफरी हाल तक हमारा मार्च आजादी बाद में है, पहले तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत है। तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत मार्च होगा, रैली होगी, बस सिलसिला ही यौम आजादी होगी, और आप सब ने आना है। आप सब ने क्या आना है, और हमने ये बताना है कि हमारे बड़ों ने पाकिस्तान इन बदमाशियों के लिए नहीं बनाया। 10 लाख मुसलमानों ने इनकी बदमाशियों के लिए कुर्बानियां नहीं दी। ये पाकिस्तान बड़े इस नाम पर था कि बढ़ के रहेगा हिंदुस्तान, बढ़ के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, सुनते पे हो भाई, सुनते पे हो, मैं तो लगता और आयो दायमा देखो को जो जनाब लेकिन आज हमने खड़े होकर की तरह वजन को महसूस होवे कलमों लफ्ज़ का वजन ये कि हुजूर की खत्म नबूवत की गाल हो रही यही आज खत्म नबूवत की गाल नहीं हो रही। मैं कहना चाहिए कहते थे हादा हम जनाब फला साहब को मैं का साथ कोई नहीं है, वो उससे भी बदतर है जो खत्म नबूवत को बर्बाद करे। आप की बात करते हो ना, ये मुनाफिकत है। हाँ, ये मुनाफिकत है, वो साफ हो ही नहीं सकता। साफ तो है जो इसको दीन है, साफ तो है जो मुमताज हुसैन कादरी है, साफ तो है जो अमीरुल मुजाहिदीन है, वो साफ कौन सा है जो खत्म नबूवत के बारे में कानून के बारे में बात करें। उसकी हैसियत तो कायनात में किसी चीज से हम ले ही नहीं सकते, वो साफ कहां से आ गया, उसका होता तो उसी वक्त निकल गया जब मुसलमान खुदा का खास्ता कोई कुफर करता है, इत्तेदाद करता है, क्या वो मुसलमान करते हैं? तो जो इतने बड़े होते पर बैठा हो वो अपने नबूवत के बारे में बात करें तो उसके कदम की जुम्बिश पहले होगी, उसके ख्याल आने से ही वो निकल जाता है उस मोहदे से।
वो उस होते के काबिल भी नहीं रहता और वो रहता ही नहीं है उसके। और रही बात, हम ये लगे फिरते हैं बड़े चुप करके कि यार कोई बात नहीं, हमारा मुल्क है। तुमने हमेशा बदमाशी मचाई हुई है, इलेक्शन में तुम मुंह दिखाने के काबिल हो, पूरी पार्टी ऊपर से लेकर नीचे ना तुम्हारा वजीर आजम। ये तो हमारी मेहरबानी का मेरा कोई नहीं, इन चीजों के लिए नहीं लड़ना। हम लड़ेंगे खत्म नबूवत के लिए, नबूवत के लिए कोई बात नहीं। ये हुकूमतों की हमें लालच नहीं है, हम खत्म नबूवत के। लेकिन तुम जब आते हो खत्म नबूवत पर डाका डालने के लिए, तुम्हारा बाप क्या करा, कादियानी हमारे भाई बहन भाई हैं, अब तुम आकर वो रास्ते तलाश करते हो और उस कबीज को भी साथ मिला लेते हो। तुम सारे भी मिला लो, बाहर से भी बुला लो, तुम ये नहीं कर सकोगे, क्योंकि ताजदार खत्म नबूवत का नारा मुसलमानों का बच्चा बच्चा जानता है, और सिर्फ नारा लगाना नहीं जानता, इस पर जान देना भी जानता है और जान लेना भी जानता है। प्रेस कॉन्फ्रेंसों से खत्म नबूवत का मसला दबा लोगे, ये तुम्हारी गलत भूल है। ये हम तुम्हें आज भी मोमिनाना मशवरा देते हैं, हुजूर के सामने पेश होना है, किस मुंह से पेश होगे? तुम 17 में भी यही बदमाशियां और बदयामतियां करते रहे, फिर जूते खा कर आए हो। तुम्हें तो समझ जाना चाहिए था कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हुजूर से बेवफाई नहीं कर सकते। हुजूर से बेवफाई, नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला हो आए तो तुम दीवारों के अंदर फराम जाओ। हमें तो ये उम्मीद थी तुम हुकूमत के अंदर बैठे हो, तुम तो जनाब उसके अंदर से गुजर जाओगे कि तुम्हारी जरूरत कैसे हो खत्म नबूवत के। लेकिन बात फिर वही है कि कुत्ती चोर ना लड़ी हुई है। कोई गल नहीं, कुत्ती भी कुटीज जाएगी तो चोर भी कुटीज जाएंगे। बात तो की देहाती चौथी आंटी दे रहे हैं, असि अजे तो समझा रहे हैं और बड़े मोमिनाना तरीके से समझा रहे हैं कि पाकिस्तान में इस आगे चलो धकेलो। एक तयशुदा फैसले इन्होंने बारे न करो, इन्होंने बारे मुसलमान अपने अमल कमजोर हो सकता, अपने अकीदे कमजोर हो सकता, हारिस हो सकता, लेकिन हुजूर के बारे कोई गल बर्दाश्त नहीं कर सकता, हुजूर के बारे कोई गल नहीं कर सकता। और तुम कहते हो अंदर बढ़ के बाहर बढ़ के कोई साहस भी उच्चा लगे खत्म नबूवत के बारे, सानू ये भी गवारा नहीं है। तुम कहते हो कोई अंदर बढ़ के गल करे, कोई अपना साहस भी गलत लगे खत्म नबूवत के बारे, सानू ये भी गवारा नहीं है। क्योंकि अदब का है जेरे आसमां आदर्श नाजुकर और नफस गुम करता भी आए दुनिया तो बा यजीदी बस। और हाँ भाई की करना चौथा गाता लेते आप थले थले भाई, बार आवाज नहीं आ रही। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे ना भाई नारा कतान लगे ना दी हाशा हिले, इन्होंने पता लगे हुजूर दे गुलाम आए मैं। और गली 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 कोई गिरफ्तार करना में गिरफ्तारी बात हो जाएगी, कहना पहले था तू भी नारा ला दे मैं भी नारा ला, पता लगा हुजूर ने गिराया ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज और डर के नहीं, आज थाने से बाहर गुजरते नहीं कहना, जो किसी गिरफ्तारी में कराते हो उसी बाहर खड़े होकर कहना ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गली तो गुजरते हो, आज चौक तो गुजरते हो, आज नीली पीली बत्ती देख के कहना ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई परेशानी नहीं, तुम गिरफ्तारियां तो करते हो, चले हो, गोलियां तो करते हो, ना बोलो तो करते हो, इन्हें को डरते हो, इन्हें बोलो डरते हो, इन्हें बोलो कोई डर नहीं। साढ़े बड़े हो सन जिन्हें जनाब फांसी घाट भी छोड़ के क्या है कि अहमदुल्ला शाह मदरासी का सर जनाब 3 दिन चांदनी चौक के लटकता रहा, ताजा खून बरसता रहा। उन्हें क्या की गल है, उन्हें क्या है कि फतह बाबे नबूवत पे खत्म दौरे में सादत पे और भूले न मरते मरते आदाब हुए जान। हजरत मौलाना शाह अहमदुल्ला मदरासी का सर च खून क्यों टपक रहा सी? इस वास्ते के बाबा जी पढ़ा करते सन, भूले न मरते मरते भूले न मरते मरते आदाब हुए जाना। जो सर ने साफ छोड़ा तो सजदे किए नजर ने। हाँ, इसलिए जनाब खून से जनाब सर से खून टपक रहा, आपने बिल्कुल नहीं करा, पकड़ने आने लगा ले चलो, इससे भी आगे ले चलो। बाबा जी क्या कहते थे, कोई मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए, फिर वो मुझे घसीटे, फिर मेरी हड्डियां भी जनाब टूट जाए, फिर मांस टूट जाए, सर की हड्डी रह जाए, फिर पूछे मौलाना काजम क्या बनाए तुम्हारा, तो मैं कहूँ हुजूर के नाम पे थोड़ा और आगे ले चलो, थोड़ा और आगे ले चलो, थोड़ा और आगे ले चलो।
जाती कोई नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। और ना साढ़े नस्लों को कोई परेशानी होनी चाहिए, ना साढ़े बड़े ने कोई आओ काम किया कि मुंह छुपा के जैसी मुंह छुपाइए कि नहीं नहीं ये क्या बात होगी, ना 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 कोई परेशानी वाली बात नहीं। खत्म नबूवत के लिए हमारी जान आज भी हाजिर है, कल भी हाजिर है। और बाबा जी फरमाते थे गद्दार यहाँ से भी हाजिर है, जहाँ से भी, जहाँ से जिसका दिल करता है हमारी जान ले ले, लेकिन खत्म नबूवत पर सौदा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ हाँ जी, और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये पाकिस्तानी हर गुलाम मुस्तफा की बात है, ये हर दावेदार खत्म नबूवत नारा लगाने वाले की बात है। और तुमने गलत फहमी है कि ये उम्मत बटी हुई है, ये तुम याद रखना खत्म नबूवत और हुजूर की जात के मसले में ये उम्मत बटी नहीं हुई। ये हाँ ये माएँ बांझ नहीं हुई जिन्होंने इल्मुद्दीन पैदा किए हैं। हाँ फिर वो ये ना हो कि जनाब 74 वाली तारीख दोहराई जाए, ये ना हो फिर कोई ये कानून ये जो नए करते हैं फिर कल के बाद खत्म नबूवत पर बात करने की किसी को इजाजत ना हो, कोई ऐसा माहौल ना बन जाए। लिहाजा बड़ी मोमिनाना काम फरासत के साथ हम तुम्हें कह रहे हैं कि वापस आ जाओ हुजूर के दामन रहमत के साथ। तुमने शफाअत नहीं देनी, सारे बड़े बड़े बैठ कर उधर हम भी आशिक रसूल हैं, कौन से तुम आशिक रसूल हो? खत्म नबूवत पर सिर्फ हुजूर से प्यार करना नहीं, हुजूर के लिए गैरत रखना ये ज्यादा मोहब्बत है, ये बड़ी मोहब्बत है। और इस मोहब्बत का इजहार का वक्त है, पूरी कौम के लिए इजहार का वक्त है। खत्म नबूवत का ना मसला बचनाना खेल है, ना बच्चों का खेल है, ना इसे बच्चों का खेल बनाओ, ना ये वजीरों मशीरों का खेल है, ना ये मौलवी मुफ्तियों का खेल है। ये खत्म नबूवत का मसला बड़ा नाजुक है, ये कुरान की नस है, मेरे हबीब का फरमान है, इसके साथ मत छेड़ो। आज भी तुम्हें हम मोमिनाना मशवरा देते हैं, अगर छेड़ोगे तो तुमसे पहले भी बड़े ताकतवर आए और तुमसे बाद भी आएंगे, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका।